नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर कुदरत है और ये कुदरत के अंदर इतनी सारी चीज़ें, वनस्पति, पक्षी, पशु और कितने सारे जीव जंतु भरे पड़े हैं। ये नदियाँ हैं, पानी है, हवा है, पवन है, सूर्य है, चंद्र है, सब कुछ भरा पड़ा है। और इस बीच में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि साग सब्जियों का भंडार हमारे पुरखे बड़े कमाल के अर्थशास्त्री थे। हमारे घर की गृहिणियाँ तो क्या ही कहने, उनकी रसोई घर और भंडार घर की व्यवस्था बेहद तगड़ी होती थी। आज ही बताती हैं, मतलब जो माँ जी के रसोई घर में क्या हालत है, इसका अंदाज़ा भोजन बनाने वाली महिला के अलावा घर की अन्य महिलाएं तक नहीं जान पाती थी, और पुरुषों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मेरी माँ, मेरे घर में मेरे चाची जो खाना बनाते थे, हमारे घर में कम से कम 15 से 20 लोग रहते थे और एक साथ हम खाना खाते थे। वो एक ज़माना था। तो पुरुषों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि जो जब रसोई वो संभालते थे, तब भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल भंडार घर से जो प्रतिदिन निकालती थी, उनमें से एक एक मुट्ठी अन्न एक अलग गगरी में डाल दिया करती थी। इस प्रकार से उनके पास कुछ दिनों के एक अच्छी राशि के रूप में राशन इकट्ठा हो जाता था, जो प्रतिदिन के बनने वाले भोजन से बचाया जाता था, और फिर भी बनने वाला भोजन घर के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त होता था। उस जमाने में किस तरह अनाज को बचाया जाता था, वो गृहिणी जानती थी। पुरुषों को कुछ पता ही नहीं था। जब किसी की मृत्यु या कोई कार्यक्रम अचानक आ जाता था और सबको लगता था कि राशन की व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे होगी, तब जो स्त्रियां अपने गुप्त राशन का पर्दाफाश करती थी और उनका बचाया ये गुप्त राशन काम आ जाता। और गृहिणी यूं ही लक्ष्मी अन्नपूर्णा थोड़ी उसको हम समाज में, देश में कहते हैं। तो यदि कोई अचानक से आ गया रसोई में, तब तक भोजन बन चुका है, लेकिन घर के पुरुष तो बिन सोचे समझे अपने साथ उसे भी भोजन के लिए बिठा लेते थे। ऐसे में भोजन बनाने वाली की सूझबूझ ही काम आती थी, और फिर वो बड़ी चतुराई से इस स्थिति का सामना करती थी। सभी को भरपेट भोजन भी करवा देती थी और किसी को किसी प्रकार की भनक भी नहीं लगने देती थी। मुझे पता है कि समाज में आज भी हम जो रसोई बनाते हैं, कभी छूट जाता है तो रसोइया किस तरह से वो तो दाल बना देते थे, शाक बना देते थे, राइस बना देते थे, जो पूरी रोटी ब्रेड बना देते थे, वो मुझे आज भी याद है। तो आपातकाल की स्थिति से सामना करने के लिए तब गृहिणियाँ सत्तू, चिवड़ा इत्यादि का हमेशा विकल्प रखती थी। ऐसी चीज़ जो बनाई हुई स्पेशल घर में रिजर्व रखी जाती थी। पहले के समय में दाल, मसाले, सब्जी सब कुछ अपने खेत में पैदा हुआ करते थे, और वर्ष भर का खाना वो प्रिजर्व करते थे, वर्ष भर का रख देते थे। तो बाज़ार से खरीद कर कोई सामान नहीं आता था और नहीं ये अच्छा माना जाता था। अगर नमक के अलावा कोई सामान रसोई घर के लिए खरीद कर आता था, तो ये माना जाता था कि ये गृहिणी लक्ष्मी रूप नहीं है और घर में संपन्नता, बरकत नहीं हो सकती है। वो पूरा साल का, मुझे याद है, तेल, गेहूँ, चावल पूरा का पूरा साल का हम भर देते थे। साफ़ सुफी करते, औरत इकट्ठी होती थी, साफ़ सुफी करती थी और घर में, और एक दूसरे को मदद, हमारे स्ट्रीट में सब एक दूसरे को मदद करते थे। वो मैंने उस टाइम देखा है। यूँ तो वर्ष भर सारे अन्न, दाल, तेल, चावल जाते थे, परंतु सब्जियां बारिश के सीजन में धोखा दे जाती थी। इसलिए हमारी गृहिणियाँ ने उनका तोड़ निकाला और उन्हें सुखाकर बनी जो बॉटल्स होती थी,
वो उस टाइम पोर्सेलिन बॉटल्स होती थी, उसमें प्रिजर्व करके रखते थे, बड़ी बड़ी बॉटल्स में रखते थे, मैं भंडारण करने के लिए वो रखते थे। और जब अगर साग भाजी नहीं हो तो मग मूठ मतलब कठोर का उपयोग करके साग की सब्स्टिट्यूट में उसको उपयोग करते थे। और वो जो सब में मैंगो, ये सब जो उसको प्रिजर्व करके रखते थे। तो उस टाइम जो एक ज़माना था कि जिसमें अगर ज़रूरत पड़ गई तो किस तरह एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट घर में रखा जाता था, वो एक समय मैंने देखा था। जब बारिश आती थी तब आज भंडार जो घर से अडोरी, कौडोरी, कमोरी, मैथोरी, सूखी गोभी उबाल कर सुखाए, आलू बेसन मसाले लपेट कर सुखाए गए तमाम प्रकार के साग निकलते थे। तो मुझे याद है कि जो मैंगो होती थी उसको सुखा के रखते थे, कितने सारे साग भाजी कठोर बठोर वो रख देते थे और कठोर में से वो साग भाजी का सब्स्टिट्यूट के उपयोग करते थे। तो बारिश पर नए प्रकार की अलग अलग सब्जियां खाने को मिलती थी, लेकिन बारिश के बाद अगर सब्जियां नहीं मिलती तो ये उसका उपयोग होता था। वो खटिया पर काचरी सुखाई जाती थी, वो वर्ष भर सब्जियां को चटपटा बनाने के काम आती है। देखिए उस जमाने में और आज भी कितने चीज़ें हम घर में रखते हैं, औरतें रखती हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए, सबसे ज़्यादा आचार हम बनाते, मैंगो के अलग अलग प्रकार के आचार घर में प्रिजर्व करके। और आज तो अमेरिका में देखो प्रिजर्व आचार, कितनी सारी कंपनियां के आचार आपको प्रिजर्व करे हुए मिल जाएंगे। इवन ऑल द बीन्स, कठोर, जो वो भी आपको खोलेंगे तो आपको फ्रेश मिलेगा। वो अभी तो ज़माना पूरा बदल गया है। और क्योंकि यहाँ किसी को टाइम नहीं है, पुरुष स्त्री दोनों जॉब करते हैं, उसका टाइमिंग एक सरखा नहीं होता है। इसके लिए उसको प्रिजर्व चीज़ लाकर घर में बनानी पड़ती है। और इसके लिए जीवन में आज बदलाते प्रभाव में टेक्नोलॉजी बदल गई है, पूरी मशीनरीज आ गई हैं। जिस मशीनरी में ये सब कुछ बनाया जाता है उसको पैक करके डिब्बों में भरा जाता है। ज़माना कितना बदल गया है। आज सब कुछ टेक्नोलॉजी के बदल से सब कुछ बदल गया है। उसके साथ हमें भी अपने आप को बदलना है, क्योंकि ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसको कोई कहानी न हो। तो ये बात मैं आपके लिए इसलिए कहता हूँ कि समय हमारे साथ कब चला जाता है, हमें समय के साथ जीना पड़ता है। वो भी वक्त था कि सब मसाला घर में पीटते थे, आजू बाजू से औरतें आती थी और पिटा हुआ। मैंने एक राजस्थान का वीडियो, जो औरत वहाँ लेटेस्ट वैज्ञानिक पद्धति से वो सूख कर जो मसाला बनाने का उसको पैक करके ओरिजिनल मसाला, ऑयल भी ओरिजिनल मशीन में आपको बिना उसका न्यूट्रिएंट्स डैमेज हुए, बिना आपको अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला पौष्टिक ऑयल मसाला सब कुछ आपको आज भी मिल सकता है। जो औरतें आज भी गृह उद्योग में इतनी काम करती हैं, वो मध भी निकालती हैं, मध का भी उपयोग बनाने का करती हैं। कितने सारे औरतें आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है। लोग उसको ऑनलाइन बेचते हैं, खरीदते हैं। वो ज़माना
आज आ गया है। इसके लिए हम आज भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ कॉन्शियस से हम अपना काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हम जो न्यूट्रिएंट्स वाला खुराक, पौष्टिक खुराक खा भी सकते हैं। आज मेडिसिन्स भी आ गई है, हम कितने सारे रोगों पर कंट्रोल कर सके हैं। तो अच्छा पौष्टिक खाना हमारे जीवन का एक आदर्श है, उद्देश्य है। हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें सुबह उठकर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहिए। यही आज का मेरा पैगाम है।